वज़ारत ख़ज़ाना ने कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर के ख़तरात में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, बताइएगा कितने इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी देखें, जो वज़ारत ख़ज़ाना की दस्तावेज़ है इसके मुताबिक तवील मुद्दती मार्केट पर मबनी ज़राए तक महदूद रसाई, जिसका इजहार यूरो बॉन्ड्स और सकूक के हिस्से में कमी जो 11% से कम होकर 8% से होता है, ने माली मुआवनत के मौके को मजीद महदूद कर दिया है। क्योंकि जो तवील मुद्दती मार्केट पर मबनी ज़राए हैं वो वसाइल महदूद हो गए हैं, तो इसलिए हुकूमत को जो रोल ओवर है और रीफाइनेंसिंग है उस पर इनिसार करना पड़ता है। कलील मुद्दती कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेकर और जो दोस्त ममालिक जो जिस तरह सऊदी अरब, यूएई या चाइना है, उनके डिपॉजिट से जो है वो रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर के खतरात में इजाफा होता है, क्योंकि हुकूमत के पास तवील मुद्दती मार्केट पर जो वसाइल है वो महदूद हो रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक IMF को वाजिबुल अदा कर्जा बढ़कर माली साल 2025 के इख्तिताम तक 8 अरब 40 करोड़ डॉलर हो गया, जो IMF प्रोग्राम के तहत जारी अदायगियों के मुताबिक है। वजारत खजाना की दस्तावेज के मुताबिक मल्टीलैटरल यानी कसीर फरीकी कर्जाजात बैरूनी कर्जों में सबसे बढ़कर 47% इसका हिस्सा है। इसके बाद दो तरफा कर्जे और डिपॉजिट बिल तरतीब 17 और 10% हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से लिए गए कर्जे तकरीबन 7% बैरूनी कर्जों पर मुश्तमिल हैं। ये कर्जे कम मुद्दत होते हैं, जिनकी मुद्दत 1 से 3 साल के दरमियान होती है और इन पर मार्केट पर मबनी सूद की शरह लागू होती है। जी ताहिर शिरानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।